220। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने फिग्मा अच्छा, किसी दिन भी मैंने आप सबकी असाइनमेंट्स जो हैं चेक करनी है, ठीक है। आप लोगों की एक वेबसाइट कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। वेबसाइट के होम पेज और बाकी पेजेस भी, ठीक है, नेक्स्ट वीक या किसी दिन भी। और जिस दिन उनकी कंप्लीट नहीं होंगे जिन स्टूडेंट्स के, उनको हम फाइन चार्ज करेंगे, ठीक है। 500 पर असाइनमेंट। अभी हमने वेबसाइट वाला काम किया है, तो आप लोगों की वेबसाइट वाली असाइनमेंट जो है कंप्लीट होनी चाहिए। हाँ, कोई भी आप एक कैटेगरी सिलेक्ट कर लें, ठीक है, और उसकी आप फूड पांडा ले लें या कोई सी भी आपने एक वेबसाइट क्रिएट करनी है खुद से, ठीक है। नेक्स्ट है कि एप्स की, फॉर एग्जांपल अब हम अगर देखें एप्स डिजाइनिंग में, ठीक है, व्हाट्सएप ऐप हो जाए, फेसबुक ऐप हो जाए, या हमारे पास कोई सी भी एप्स जब हम लोगों ने डिजाइन करनी है, उसमें भी हमारे पास डिफरेंट फ्रेम्स क्रिएट करने होते हैं। फॉर एग्जांपल लॉगिन का पेज, साइन अप का पेज, इसके अलावा होम पेज और फर्दर जो भी हमें पेजेस रिक्वायर्ड होंगे। इसी तरह हम लोगों ने अब वो किस तरह से ऐप तैयार करनी है। सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या लेना है, सबसे पहले एक डिज़ाइन, ठीक है। ये ऑन नहीं है तो आप ऑन कर लेना, यहाँ से बटन होगा, हुआ है, यहाँ पे नीचे एक बटन होगा, वो प्रेस करना होगा, नीचे होगा या साइड पे कहीं पे बटन दिखे, पावर का बटन। ओके। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या तैयार कर रहे हैं, ऐप,
ठीक है। ऐप तैयार करने के लिए डेफिनेटली जो हम लोगों ने फ्रेम सेलेक्ट करना है वो कौन सा होना चाहिए, आईफोन, मोबाइल्स। अब ऐप जो तैयार कर रहे हैं कौन सी कर रहे हैं, एंड्रॉइड की कर रहे हैं या आईफोन की कर रहे हैं। ठीक है, आईफोन की सेपरेट्स होती हैं और एंड्रॉइड की सेपरेट ऐप होती हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या सिलेक्ट किया, आईफोन। ठीक है, कौन सी ऐप्स चाहिए, एंड्रॉइड की, एंड्रॉइड मीडियम, आईफोन 14, और ये डिफरेंट मेरे पास बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड साइजेस जो हैं ऐप्स के अवेलेबल हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे एंड्रॉइड मीडियम फॉर एग्जांपल के तौर पे सिलेक्ट किया, ये इसका साइज फ्रेम आ गया। या हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट आईफोन 14 का सिलेक्ट किया है, ये उसका स्क्रीन का जो साइज है वो मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। मैंने क्या किया, इसी को आल्ट के साथ क्या किया, ड्रैग एंड ड्रॉप, और कौन सी कमांड, कंट्रोल डी कमांड। जितने भी पेजेस बनाने हैं उतने आप लोगों ने यहाँ पे पेजेस सेट कर लिए। सेट करने के बाद अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास कौन सा है पेज, हमने कौन सी ऐप बनानी है। ठीक है, कौन सी फॉर एग्जांपल किस कैटेगरी की बनानी है वो सिलेक्शन कर ली। सिलेक्शन करने के बाद फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक ज़ैफ इंस्टीट्यूट की फॉर एग्जांपल हम बना रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सिंपल एलिप्स टूल। ठीक है, यहाँ पे एक सर्कल लिया और यहाँ पे आके मैंने सबसे पहले उसका कौन सा पेज होगा, वेलकम पेज होता है। ठीक है, जब ऐप स्टार्ट हो रही होती है, लोडिंग पेज जिसे वेलकम पेज कहते हैं। ठीक है, यहाँ से वो लिया और यहाँ पे आके मैंने उसका कलर वगैरह जो भी आप लोगों ने चेंज करना है अपडेट किया। ठीक है, या हम यहाँ से अपना लोगो उठा लें। फॉर एग्जाम्पल ये लोगो यहाँ पे मेरा अवेलेबल है, यहाँ से मैंने उठाया और ड्रैग करके मैं इधर ले आई। अब क्या होगा, क्या हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मैं लोगो लेके आ रही हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया था, यहाँ से ड्रैग किया और यहाँ पे ले आई, वो फ्रेम सेलेक्ट हुआ और उस पर क्या कौन सा इफेक्ट लग गया, क्लिपिंग मास्क वाला। अब जब मैंने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे ओपन करना है, कोई पिक्चर ओपन करनी है, तो सबसे पहले ये देखना है कि कोई फ्रेम या कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अनसेलेक्ट करके फिर मैं यहाँ पे इमेज यहाँ पे ड्रैग करूँगी। बात क्लियर हुई। अगर जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे अगर सिलेक्ट है और फिर मैंने किया है तो ये इसके अंदर क्लिपिंग मास्क वाला इफेक्ट आ जाएगा। क्लियर, तो ये काम नहीं करना। ठीक है, आप लोगों ने अनसेलेक्ट करके देन पेस्ट करें, ये देखिए क्लियर। अच्छा, इसके बाद जब लोगों का साइज इंक्रीज डिक्रीज करना है, ठीक है, सिंपल मैंने यहाँ पे इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज किया, यहाँ पे इसे पुट किया और यहाँ पे आके मैंने जो भी इसके साइज कलर स्कीमिंग जो भी सिलेक्ट करनी है उसके मुताबिक इसके कलर स्कीमिंग सिलेक्ट कर दी। ठीक है, और यहाँ पे आके हमने फॉर एग्जांपल सेम इसको सॉरी यहाँ पे आके हमने रेक्टेंगुलर क्रिएट किया। ये एक पेज हमारा फर्स्ट लॉगिन पेज या जिसे हम कह सकते हैं फर्स्ट इंट्रो पेज हमारा रेडी हो गया। ठीक है, सेकंड पेज है, यहाँ से कलर स्कीम लिया, इसी कलर को उठाया कलर पिकर से और यहाँ पे पुट कर लिया। ठीक है, सेम लोगो हमने यहाँ पे भी पुट कर दिया और यहाँ पे कह दिया कि वेलकम, यहाँ पे वेलकम का हमने एक निशान दे दिया, वेलकम टू सॉरी यहाँ पे लैंग्वेज चेंज हुई भी है, उर्दू है, इससे क्या करते हैं इंग्लिश करते हैं, वेलकम टू आवर। यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट का साइज यहाँ पे सिलेक्ट किया और फ़ॉन्ट ये टाइपोग्राफी और यहाँ पे हमारे पास फ़ॉन्ट। ठीक है, 2016 जितना भी आप लोगों ने, हाँ मैं बता देती हूँ। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन किया आपने। वेलकम टू आवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, साथ इंस्टीट्यूट भी लिख लेते हैं। ठीक है, यानी कि ये हमने एक सिंपल सा एक वेलकम का
पेज के सबसे पहले जब हमारी लॉगिन के ओपन हो, ये पेज डिस्प्ले हो, उसके बाद ये पेज डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, वेलकम टू आवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक है, और इसको हमने क्या कर दिया, मिडल, और सॉरी इंस्टीट्यूट, और इसे मैंने क्या कर दिया यहाँ से टाइपोग्राफी सेटिंग, और इसे क्या कर दिया यहाँ से मिडल। ठीक है, अलाइनमेंट कर ली इसकी, और इसी तरह ये हमारा सेकंड वेलकम पेज, यानी कि पहले लोडिंग पेज हो और उसके बाद ये वाला पेज ओपन हो जाए। क्लियर? और इसके बाद हमने कौन सा लॉगिन का पेज, सेम इसी को अगर हमने उठाना है यहाँ पे पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद मैं ये आपको बता रही हूँ कि ये ऐप बनाना कितना आसान काम है, सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट वाला काम है। ठीक है, अब क्या हुआ, हमने लॉगिन करना है पेज को। ठीक है, यहाँ से इसको हमने क्या किया, सॉरी अगेन मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर लिया और सेम कलर का बैकग्राउंड लगाना है तो सेम कलर का यहाँ पे उसी टाइप का बैकग्राउंड लगा के फिल कलर पिकर। ठीक है, ये कलर सेम पिक हो गया। आगे अब यहाँ पे कौन सा है हमारा लॉगिन। ठीक है, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिख दिया लॉगिन, और इसको टेक्स्ट को हम क्या कर लेते हैं एडिट। कहाँ से एडिट होगा भाई, यहाँ पे टाइपोग्राफी, और यहाँ पे आके हमने इस टेक्स्ट को जितना भी है आप लोगों ने उसका फॉन्ट साइज सेलेक्ट किया, और टाइपोग्राफी में आके इसके डिफरेंट यहाँ पे जो फॉन्ट्स हैं चेंज कर लिए। क्लियर? और अगर मुझे इस टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना है तो सिंपल मैं क्या करूँगी, यहाँ से फिल कलर आई ड्रॉप पर, इसका ये येलो वाला कलर मैं यूज करना चाह रही हूँ, यहाँ पे आके मैंने क्लिक कर दिया आई ड्रॉपर से। क्लियर? या अगर मुझे ब्लू वाला कलर यूज करना है तो कैसे करेंगे, इसको सिलेक्ट किया, कहाँ पे हमारा फिल कलर, ठीक है आई ड्रॉप पर, और यहाँ से आके ये कलर फिल कर दिया। ठीक है, जो भी कलर आप लोगों ने सिलेक्ट करने हैं, इसके बाद हमने क्या करना है वो बार्स बनाने हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, अपने कस्टमाइज किस्म के यूजर नेम और पासवर्ड पूछते हैं हमसे। ठीक है, यहाँ पे हमने यूजर नेम पासवर्ड, यहाँ पे हम कोई आइकन वगैरह पुट कर लेते, चलें अभी लोगो ही लगा लेते हैं यहाँ पे, इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं। क्लियर? और यहाँ पे आके हमने अब कोई बार्स वगैरह पुट करने हैं, ये लॉगिन है, और लॉगिन पे हमसे क्या पूछता है, यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, इसी को मैंने ड्रैग किया, इसका साइज थोड़ा छोटा कर दिया और इसके ऊपर शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट करने के बाद अब यहाँ पे फिल कलर आई ड्रॉपर टूल, कौन सा कलर फिल करना है, ये कलर फिल कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या यूज करने हैं, आइकन यूज करने हैं, कौन सा, यूजर नेम का। ठीक है, तो यहाँ से प्लग इन, और प्लग इन आइकन एसवीजी, यहाँ से मैंने सर्च किया और यूजर का कोई भी आइकन जो है आप लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया, यूजर नेम। यहाँ पे सर्च किया, नो या पीपल समथिंग,
फॉर एग्जांपल के तौर पर हम लोग यहाँ पे ये वाला आइकन, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये आइकन सिलेक्ट कर लिया, इसको मैंने बंद किया और यहाँ पे आके इसका क्या किया, सेम साइज, और इससे क्या किया, अनग्रुप करने के बाद अब इसका साइज अगर यहाँ से करना चाहते हैं यहाँ से भी कर सकते हैं, या मैंने एक और तरीका बताया था लेआउट में, ठीक है, हाइट और विड्थ यहाँ से फिक्स कर लें, या आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी कर सकते हैं। अच्छा, ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देते हैं, चलो, और यहाँ पे आके मैंने ये आइकन पुट कर लिया। अब इस आइकन का कलर क्या कर सकते हैं, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल मैंने ये आइकन पुट किया, इसका साइज थोड़ा सा और हम छोटा करेंगे, ठीक है, और इसको इसके मुताबिक क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। क्लियर। अब इसका साइज चेंज करना है, कौन सा कलर चेंज करना है, यहाँ से आई ड्रॉप पर टूल लिया, उसको सिलेक्ट किया और व्हाइट करना है या ग्रीन, इट्स डिपेंड, व्हाइट ज्यादा अच्छा लगेगा। चलें जी, जी कोई क्वेश्चन है? जी मिस, आपकी स्क्रीन नहीं नजर आ रही। स्क्रीन यहाँ से शेयर है। स्क्रीन यहाँ से शेयर है। आप एक दफा डिस्कनेक्ट करके दोबारा कर लें, आपके नेट का इशू ना हो। अच्छा, अगेन अगर मुझे इसको बार को थोड़ा सा राउंड कॉर्नर्स करना है, कहाँ से करते थे हम, अपेरेंसिंग से, और यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा राउंड कॉर्नर करना है तो यहाँ से कर, इसको भी करना चाहते हैं, एक दफा हमने बटन सेट कर लिया, इसको भी राउंड कॉर्नर अपेरेंसेस में, और ये मेरे पास राउंड कॉर्नर्स, ठीक है। अच्छा, अब ये बार पे अगर मैं कोई ग्रेडियंट कलर अप्लाई करना चाह रही हूँ, ग्रेडियंट कलर क्या थे, याद आया, दो या दो से ज्यादा कलर के मिक्सचर को हमने कहा था ये ग्रेडियंट कलर है। तो ये सेकंड वन हमारे पास क्या है, ग्रेडियंट कलर। यहाँ पे मैंने कलर पुट कर दिया, कौन सा ग्रेडियंट अप्लाई करना है, यहाँ से इस कलर को थोड़ा सा हमने डार्क, थोड़ा सा लाइट, ये शेड यूज कर लिया। क्लियर। इस तरह से हमने, अब मैं क्या करूंगी, इसी बार को क्या कर लूंगी, एक दफा बना लिया, कंट्रोल सी कंट्रोल जी से ग्रुप कर लिया, इसी को उठाऊंगी आल्ट के साथ नीचे करके ड्रैग करके नीचे ले आऊंगी, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसके आइकन चेंज होगा, यहाँ पे कौन सा आइकन लगेगा, पासवर्ड वाला, ठीक है, और यहाँ पे हम पासवर्ड वाला आइकन प्लग इन एंड विजर्स, और यहाँ पे आइकन एसवीजी, और यहाँ पे मैंने सेट किया पासवर्ड, ठीक है। ये डिफरेंट आइकन्स मेरे पास यहाँ पे शो हो गए। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला आइकन सेलेक्ट किया, ठीक है, और इसको मैं, या ये वाला जो भी आप लोगों ने करना है, ये डिफरेंट आइकन्स यहाँ पे अवेलेबल है, और इसका साइज, अब हरगिज़ ऐसा नहीं करना कि एक आइकन का साइज ज्यादा रखें और एक का कम करें, ठीक है, सेम आइकन्स का साइजेस होने चाहिए। इस आइकन का साइज हमने क्या रखा हुआ है, 57/44, ठीक है, तो इस आइकन का साइज भी हम सेम यहाँ से लेआउट में 57 बाय ऑटोमेटिकली 44, या जब साइज छोटा बड़ा करें, ठीक है, एक चीज का ख्याल रखें कि यहाँ से लेआउट में जाके इसको क्या कर दे, एस्पेक्ट रेशियो, यानी कि जिस रेशियो से उसकी हाइट में छोटी करूंगी, विड्थ छोटी करूंगी, उसी रेशियो से उसका साइज डिक्रीज हो। इसको मैंने लिंक कर दिया, कितना था, 54, यहाँ पे आप देखें सेम रेशियो के साथ उसकी हाइट विड्थ कम हो रही है। क्लियर। अब इस आइकन को मैंने यहाँ से खत्म किया, इसकी जगह ये आइकन पुट कर दिया। क्लियर। इसका कलर चेंज करना है, यहाँ से हमने व्हाइट कलर, ओके, और ये कलर इस पे पुट कर दिया।
इसका साइज थोड़ा सा और हम थोड़ा सा इनर सा उसके मुताबिक एडजस्ट कर लेंगे 45। और यहाँ पे आके हमने ये आइकन पुट कर दिया। आगे हमारे पास क्या है, यहाँ पे लॉगिन का बटन बनाना है। सेम कैसे, लॉगिन बटन, ठीक है। कैसे था, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ से हमने आई ड्रॉपर टूल लिया, ये सेम ग्रेडियंट मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिए, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई ग्रेडियंट, ये ग्रेडियंट हमारे, ठीक है। ये ग्रेडियंट मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिए, इसका कलर थोड़ा सा लाइट किया था, सेम, ओके। और यही लॉगिन का बटन को उठाया और टेक्स्ट को उठाया और ऊपर क्या कर दिया, Alt ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। और इसका टेक्स्ट का कलर हम लोगों ने क्या कर देना है, यहाँ से चेंज, ठीक है। कहाँ पे गया अभी, ओके। और इसी लॉगिन को उठाया और इसके ऊपर ब्रिंग टू क्या कर दिया, फ्रंट, ठीक है, ताकि वो उसके ऊपर। अब यहाँ पे है कि बटन की एडजस्टमेंट किस तरह से करनी है। यहाँ से सबसे पहले तो हमने इसके थोड़े से कॉर्नर्स को क्या कर देते हैं, राउंड, क्लियर, थोड़े कॉर्नर्स को राउंड किया। और यहाँ पे आके अब टेक्स्ट और हमारा ये लॉगिन का जो बटन है ये आपस में क्या होने चाहिए, अलाइन होने चाहिए, ये ओके। टॉप बॉटम और राइट और लेफ्ट से प्रॉपर अलाइन होने चाहिए, क्लियर। अब यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड, अगर, और यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, साइन अप, कि अगर यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड, अगर आप पासवर्ड फॉरगेट कर गए हैं तो उस पर क्लिक कर लो, अगर आप क्या कर गए हो साइन अप करना चाहते हो तो उस पर क्लिक कर लो, ठीक है। तो सेम सिंपल टेक्स्ट के साथ हमने क्या किया, यहाँ पे क्या लिख दिया, फॉर गेट, थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज छोटा कर लेते हैं पहले, टाइपोग्राफी टेक्स्ट, और यहाँ पे आके मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे आके मैंने इसका साइज 4 पासवर्ड, ठीक है। इसका हमने आइकन उठाया, बटन और टेक्स्ट उठाया और यहाँ पे पुट कर दिया। अक्सर होता है ना कि नीचे अगर आप फॉरगेट पासवर्ड है तो यहाँ पे क्लिक कर दें, और अगर साइन अप ऑलरेडी अकाउंट है तो इफ यू ऑलरेडी अकाउंट तो क्या करें, इफ यू ऑलरेडी अकाउंट, देन क्या करें, इसे साइन अप पे क्लिक कर दें, साइन अप, ठीक है। और इसे उठाया मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, क्लियर हुआ। तो ये सिंपल मेरा कौन सा पेज बन गया, लॉगिन का पेज बन गया। इसी तरह अगर फर्दर जो मुझे है आगे होम पेज, उसमें कौन सी कैटेगरी इन्वॉल्व करनी है, साइन अप का पेज, ठीक है, कि होम पेज पे क्लिक करें तो उसमें हमारे सारे कोर्सेज शो हो जाए। उसी तरह हम इसी तरह फ्रेम को कॉपी करेंगे और इधर सारे इन्हीं बटन्स को कॉपी पेस्ट करेंगे और जस्ट वहाँ पे क्या कर देंगे, वहाँ पे हम सारी जितने भी हमारे कोर्सेज हैं उनके सारों के होम पेज पे नाम लिख देंगे। अगर किसी कोर्स की डिटेल चाहिए होगी तो वो उस पर क्लिक करे, उसको उसकी डिटेल मिल जाए, ठीक है। तो इस तरह ये हमारी एक पूरी ऐप, अगर मुझे ये टेक्स्ट वगैरह के कलर्स भी चेंज करने हैं तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ से कलर, और यहाँ पे जो भी कलर आप लोगों ने पुट करना है, फॉर एग्जांपल ये कर लेते हैं, नहीं ये इतना विजिबल नहीं हो रहे, ठीक है, टेक्स्ट के लिहाज से। तो हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा ब्लैकिश, ब्लैक ही ठीक था, ठीक है।
और फॉरगेट पासवर्ड, और यहाँ पे आके मैंने साइन अप के बटन पे इतने से कलर को चेंज कर लेते हैं। क्लियर? अच्छा, अभी आप लोगों ने यहाँ तक काम करें, ठीक है, और साइन अप का पेज क्रिएट करें अभी एप्स में। हाँ, मैं वो बता देती हूँ, अभी आप यहाँ तक करें, ठीक है, मैं बता देती हूँ। डिज़ाइन के ऊपर जा रहा हूँ, मोबाइल का ऑप्शन शो नहीं कर रहा न्यू पेज के ऊपर। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हम यूजर नेम, सिंपल यूजर नेम, और इसकी क्या कम करेंगे, यहाँ से ओपेसिटी को थोड़ा कम कर देंगे।
जी कब तक आना है? कहाँ पे? ओके, और वो ले आना, मैंने मैसेज किया। देख लें, पैक कर लें ग्रेप्स। चलो मैं मैसेज करती हूँ। Recording in progress. अच्छा, फ़ॉन्ट्स आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट कहता है कि मुझे स्पेसिफिक फ़ॉन्ट्स चाहिए, ठीक है, या हमें वो फ़ॉन्ट्स कुछ हमें पेड मिलते हैं, ठीक है, और कुछ फ़ॉन्ट्स हमें फ्री भी अवेलेबल होते हैं। अगर कोई पेड फ़ॉन्ट होगा तो डेफिनेटली वो हमें क्लाइंट परचेज करके देगा, या अपना जो उनका ब्रांड का फ़ॉन्ट है वो उसकी फ़ाइल हमें शेयर करेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई फ़ॉन्ट फ्री डाउनलोड, हमने यहाँ से कोई फ़ॉन्ट लिया, डिफरेंट हमारी वेबसाइट है जहाँ से हमें फ्री फ़ॉन्ट्स अवेलेबल है, जिस तरह से द फ़ॉन्ट्स, फ़ॉन्ट स्पेस और फ्री फ़ॉन्ट्स, और डिफरेंट हमारी वेबसाइट है जहाँ से हमें फ्री फ़ॉन्ट्स अवेलेबल है। हमने वो स्पेसिफिक फ़ॉन्ट का नाम गूगल पे सर्च किया, अगर वो नेट पे सर्च अवेलेबल होगा तो वो हमें मिल जाएगा किसी भी वेबसाइट से। अच्छा, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं ये हावर ग्लास ऑफ शाइन, ठीक है, ये फ़ॉन्ट डाउनलोड करना चाहती हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ से डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद मेरी कौन सी फाइल डाउनलोड हो रही है, जिप फाइल, जिप फाइल का पता है ना, ठीक है, ये जिप फाइल जिसे हमें विन आर सॉफ्टवेयर ये डाउनलोड हो रही है। इसके बाद आप लोगों ने ये वाला इसकी OTF या TTF फाइल, कौन सी, OTF या
TTF फाइल, इसे ओपन करना है और इसे यहाँ से क्या कर देना है, इंस्टॉल। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है, इस फाइल को बंद कर दें और यहाँ पे फिग्मा पे आपकी वो फाइल क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगी। ठीक है, सेम फोन के नाम से साथ। अब मैंने सबसे पहले इसको क्या किया, रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद हम उसी जो हम लोगों ने OTF और TTF फाइल ओपन करके इंस्टॉल की थी, उसी नाम के साथ यहाँ पे वो फ़ॉन्ट सर्च करेंगे तो वो फ़ॉन्ट हमारा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या नाम था उसका, यहाँ से टाइपोग्राफी। ठीक है, सेम नाम और ये यही फ़ॉन्ट था, ये फ़ॉन्ट हमारा यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जस्ट हमने उसकी TTF या OTF फाइल को क्या करना है, इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद अपने ब्राउज़र को या फिग्मा को एक दफ़ा रिफ्रेश करें और उसके बाद आपकी ये जो फाइल है यहाँ पे क्या हो जाएगी, जो है इंस्टॉल हो जाएगी। क्लियर? इसको तो हम काम ना हो जाए, अभी कर दो।
बस ये वाला लेक्चर है।